हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा, देखिए भाग 116। तो इसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। तो बाकी अंत तक बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। तो देखिए, पहला प्रश्न तो यही है कि दीक्षित आयोग का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान देना, वीरेंद्र दीक्षित। वीरेंद्र दीक्षित हमारे इस दीक्षित आयोग का पूरा नाम है। और हमें ये भी जानना हुआ जुड़े कि दीक्षित आयोग आखिर बनता क्यों है। तो दोस्तों, हमारे स्थायी राजधानी के लिए, स्थानीय राजधानी चयन के लिए एक आयोग हमारा बनता है जिसका नाम होता है वीरेंद्र दीक्षित आयोग। तो दोस्तों, इसने जो हमने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी वह हमारी डेट होती है 17 अगस्त 2008। यह अपनी रिपोर्ट वीरेंद्र दीक्षित जो हमारी आयोग था, यह अपनी रिपोर्ट हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मेजर भुवन चंद खंडू जी को अपना ये रिपोर्ट सौंपते हैं। और होता क्या है कि इसमें कि इस रिपोर्ट में जो स्थायी राजधानी थी ना, उसमें गैरसैंण को ना, मतलब गैरसैंण को वहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती है। वहाँ पर हमारे देहरादून को ही राजधानी बनाने के लिए सिफारिश होती है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था, कभी एग्जाम आएगा ना कि दीक्षित आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, 11 जनवरी 2001 में, 11 जनवरी 2001 में हमारे इस आयोग का गठन हुआ था। लेकिन बाद में भंग हो गई, फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस ने दोबारा से इसको बनाया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें उसको जानना बहुत जरूरी नहीं। जितना हमें जानना है कि आयोग का गठन और इसने अपना जो रिपोर्ट थी वो कब सौंपी थी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के हमारे जो आदि पुरुष थे दोस्तों, वह थे हमारे सी शालिवाहन। और दोस्तों, कार्तिकेय इनके हमारे प्रमुख इनके देवता थे, कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो ललितसुर देव है, ये तो काफ़ी हमारे जो कार्तिकपुर के एक बोलो तो सबसे शक्तिशाली राजा होते हैं, तो ललितसुर देव ही होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की वर्तमान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण किस पट्टी में स्थित है। आपको पता है कि हमारी जो गैरसैंण है वो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो यहाँ पर बात हो रही कि किस पट्टी में है ये। तो दोस्तों, हमारा जो गैरसैंण है यह हमारे है सी लोहवा पट्टी में। और गैरसैंण जो राजधानी दोस्तों हमारे चांदपुर परगने में है। और चांदपुर पर आपको पता है गैरसैंण का जो हमारा जहाँ पर राजधानी है उसका नाम हमारा जिसका जो मूल नाम हमारा होता है दोस्तों, इसका जो नाम रखा गया वो चंदनगर रखा गया है। किसके नाम पर, तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। और चौथा प्रश्न है कि कत्यूरी शासनकाल में गाने वाले को क्या कहते थे। तो दोस्तों, कत्यूरी शासनकाल में जो गाने वाले को कहते थे वह दोस्तों हमारे भड़ कहते थे, भड़। और ऐसा हमें उल्लेख दोस्तों जब हमारे कत्यूरी की जो शीतकालीन राजधानी बनती है ढिकुली, तो वहाँ पर हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है। और पांचवा प्रश्न है कि गैरसैंण स्थानीय राजधानी को लेकर बाबा मोहन उत्तराखंडी किस ताल के पास शहीद हुए थे। तो गैरसैंण से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वही बात है कि गैरसैंण को स्थानीय राजधानी को लेकर बाबा मोहन उत्तराखंडी किस ताल के पास शहीद हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी बेनीताल। और दोस्तों, बेनीताल से एक सबसे अच्छा प्रश्न हमारा ये बनता है कि नंदा देवी मंदिर किस ताल के पास स्थित है। तो हमारा यही बेनीताल के पास। छठा प्रश्न है कि मंगलेश डबराल का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों, मंगलेश डबराल का जो हमारा संबंध है यह दोस्तों हमारे है सी टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल के दोस्तों एक प्रसिद्ध गांव है हमारा, कौन सा, काफल पानी गांव, वहाँ से हमारा मंगलेश डबराल का संबंध है। आप लोग कमेंट ये करें दोस्तों, मंगलेश डबराल की मृत्यु कब और किसके कारण होती है। सातवां प्रश्न है कि राज्य का कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। तो आपसे दोस्तों पूछा है कि क्या आंतरिक जिला कौन सा नहीं है। देखिए, राज्य हमारे 4 आंतरिक जिले हैं, जो कि 2 हमारे कुमाऊं में है, 2 हमारे गढ़वाल में है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि जो गढ़वाल के, तो देखिए रुद्रप्रयाग और टिहरी, 2 तो हमारे आंतरिक जिले गढ़वाल के दिए हैं। लेकिन हमारा अल्मोड़ा और कुमाऊं का कौन सा, नैनीताल नाम के कौन सा हमारा बागेश्वर हमारा एक आंतरिक जिला है। आठवां प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल के किस अधिवेशन में गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखने की घोषणा हुई थी। तो दोस्तों, हमारा एक अधिवेशन होता है, इसका अधिवेशन नहीं महाअधिवेशन होता है उत्तराखंड क्रांति दल का। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1979 मसूरी में होता है और देवीदत्त पंत इसके प्रथम हमारे अध्यक्ष होते हैं। तो उसी दल की बात हो रही है। तो इसने जो हमारी घोषणा की थी वह की थी सी 14वें अधिवेशन में। तो हमारे जो चंद्र सिंह गढ़वाली ना, उनके नाम पर यहाँ पर हमारा चंद्रनगर रखा गया था नाम इसका। और नवा प्रश्न है कि चौकीघाट दर्रा कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों चौकी घाट जो दर्रा हमारा, यह हमारे नैनीताल में स्थित है। 20 का आंसर सही है। और जब बात करते हैं कि हम काठगोदाम के पास, तो यहाँ पर हमारा बमौरी है, और ढिकुरी के पास हमारा चिलकिला है, और टनकपुर के पास हमारा ब्रह्मदेव है। और 10वां प्रश्न है कि राज्य की किस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों यह हमारे मध्य हिमालय क्षेत्र में हमारे जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। और कहाँ पर जीवाश्म सर्वाधिक मिलते हैं, तो हमारे कौन सा, शिवालिक श्रेणी में। तो इसका हमारा ए आंसर सही होता। अगर पूछा था कि सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं और बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो कौन सा हमारा हमारा जो कि हमारा है मध्य हिमालय क्षेत्र। 11वां प्रश्न है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी। तो दोस्तों मिनांडर एक हमारा होता है प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और किससे बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, तो ध्यान देना हमारे नागार्जुन से। नागार्जुन होगा या आपको वहाँ पर नागसेन नाम मिलेगा। और हम बार बार बात करते हैं कि अशोक ने उपगुप्त से ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा, और भद्रबाहु ने दोस्तों हमारे जैन धर्म की दीक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। और 12वां प्रश्न है कि सातवाहनों की राज की भाषा क्या थी। तो सातवाहनों की जो हमारी राज की भाषा होती है दोस्तों, वह होती है हमारी बी, प्राकृत। 13वां प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान देना, भरहुत स्तूप का निर्माण दोस्तों जो कराया था हमारा, वह कराया था पुष्यभूति शुंग ने। पुष्यभूति शुंग दोस्तों हमारा शुंग वंश का संस्थापक होता है, और यही दोस्तों भरहुत स्तूप का निर्माण करता है। और भरहुत स्तूप दोस्तों हमारे दृष्टि उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से हमें कुलिंदों का उल्लेख देखने को मिलता है। और बात करें कि भरहुत स्तूप कहाँ है, तो हमारे मध्य प्रदेश में है, ध्यान देना आप लोग। और बात करते हैं कि आगे कि देखिए अशोक, पता आपको, मौर्य वंश से संबंधित था। और देवभूति दोस्तों हमारे इस शुंग वंश का हमारा अंतिम राजा होता है। और बात करते हैं बृहदत्त, जो कि दोस्तों हमारे मौर्य वंश का अंतिम राजा होता है। ये सब के सब महत्वपूर्ण हैं। और 14 प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर बहती है। तो दोस्तों राजस्थान की हमारी एकमात्र ऐसी नदी है चंबल, इसका ए आंसर सही है, जो कि साल भर बहती है। और अगर आपसे यही ऐसा पूछा जाता कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्कर अपने राजस्थान में ही पूरा करती है, तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होता था हमारा कौन सा, बेतवा। तो दो के दो अच्छे प्रश्न हैं, साल भर जो बहती है चंबल, और जो पूरा चक्कर राजस्थान में लगाती है हमारी कौन सी, बेतवा। और 15 प्रश्न है कि हमारा भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन अगर यहाँ बंदरगाह पूछा है, वो भी कृत्रिम पूछा है, तो इसका सही हमारा आंसर होगा सी, चेन्नई। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा कौन सा, मुंबई होता। सबसे गहरा बंदरगाह पूछते विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछा जाता कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा कौन सा, कांडला। इसका डी आंसर हमारा सही होता। 16वां प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है सी, अपभ्रंश। 17वां प्रश्न है कि ट ठ ड ढ का उच्चारण होता है, ये कैसे, इनका उच्चारण किस स्थान से होता है। तो दोस्तों हमारा इनका होता है मूर्धा से। इसका सी आंसर हमारा सही है। और 18वां प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी के प्रकार हैं। तो दोस्तों पहाड़ी हिंदी का हमारा जो प्रकार है वह हमारा दोस्तों पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ये सभी हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तराखंड किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो हमारा मध्य पहाड़ी इसका आंसर होता। और 19वां प्रश्न है कि केस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो दोस्तों केस का हमारा शाब्दिक अर्थ है वो है डी, चाबुक। और 20वां प्रश्न है कि आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द कौन सा होगा। आशा से बहुत अधिक, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, आशातीत। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा बहुत सारे लोग ना कमेंट करें कि सर नाइट सीरीज चलाएं करके। तो दोस्तों आपसे मैंने कम्युनिटी बॉक्स पे एक आपसे लिख के भेजा था कि 20 अप्रैल के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि 20 अप्रैल के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी यह सीरीज चल रही है मुझे लगा इसमें फिर से हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क रहने वाला हूँ कुछ समय और। तो बाकी उसके बाद कंटिन्यू सीरीज रहेगी आपके वीडियो के एग्जाम तक, ये मेरा वादा रहा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।